से आ गए हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और जिस पर होम साइंस से संबंधित ही बातें की जाती हैं और होम साइंस के लिए ही बना है। तो इन दिनों हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जो कि डीडी यूनिवर्सिटी से संबंधित है उसके टॉपिक्स की चर्चा हम कर रहे हैं, जो कि एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अति महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही कम है। जो थर्ड यूनिट है उसमें दिया हुआ है मोटिव का मोटिव क्या होता है और इसका जो विभिन्न प्रकार के मोटिव होते हैं उनका डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले समझते हैं मोटिव क्या होता है। मोटिव्स जो होते हैं वो फैशन में मोटिव्स का क्या महत्व है, होता क्या है। तो जो बहुत शार्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो मोटिव होता है वो क्या होता है, कला और फैशन की आवश्यकता होती है। इसको किस में यूज होता है, यानी कला और फैशन में इसका उपयोग होता है। मोटिव जो है विचारों, उद्देश्यों और सृजनात्मक शक्ति से विकसित होती है। मोटिव क्या होती है, वो विचारों, उद्देश्यों और सृजनात्मक शक्ति से विकसित होती है। यदि कोई उद्देश्य ना हो, कोई आइडियाज़ ना हो आपके दिमाग में, आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति ना हो, क्रिएटिविटी ना हो, तो मोटिव का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो फैशन डिजाइनिंग में मोटिव एक छोटे से छोटा तत्व है, जिससे क्या होता है, एक बड़ा डिजाइन तैयार किया जाता है। बड़ा का मतलब ये होता है कि कई प्रकार के डिजाइन तैयार किए जाते हैं। जैसे कि एक फूल से पैटर्न और पैटर्न के बार बार दोहराव से क्या होता है, डिजाइन का निर्माण होता है। यहाँ उदाहरण भी हम देने का प्रयास किए हैं। जैसे कि ये एक क्या है, फूल है। अब इसको हम जब डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके पहले हम क्या करेंगे, एक पैटर्न तैयार करेंगे। और पैटर्न क्या होता है, पैटर्न जैसा कि अभी यहाँ पर समझे हैं कि जब बार बार दोहराव, एक फूल से क्या होता है पैटर्न, एक फूल के बार बार दोहराव से क्या बनता है, पैटर्न बनता है। क्या बनता है, पैटर्न बनता है। तो ये क्या है, ये एक मोटिव है कि हमने एक फूल को लिया और उसको क्या किया, एक पैटर्न के रूप में तैयार किया। पैटर्न बनाने पर हमने एक कपड़े पे इसके लिए डिजाइन तैयार की कि ये फूल कहाँ कहाँ व्यवस्थित होगा। तो ये क्या है, ये मोटिव है और ये पैटर्न है। और ये इस मोटिव का यानी नेचर मोटिव जो है, यानी प्राकृतिक डिजाइन जो है, उसको क्या किए हैं, यहाँ पर वस्त्र पर डेवलप किए हैं, डिजाइन बना दिए हैं। तो मोटिव जो होता है वो किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन जो डिजाइन में मोटिव एक आकार का होता है। मतलब ये फूल जो है ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब इसे हम वस्त्र में संयोजित करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर नाप के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। क्योंकि ये मेरा नापा उपा नहीं है, ऐसे ही बना दिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं मोटिव का विकास कैसे करते हैं। तो मोटिव विकास करने के लिए हम सबसे पहले डिजाइन के प्रकारों को समझ लेंगे। जैसे कि ज्यामिति डिजाइन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ज्यामिति डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन और शैली युक्त डिजाइन, ये दिया हुआ आपके सिलेबस में। और इसी के बारे में, इन्हीं चारों के विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक नमूना। प्राकृतिक नमूना क्या है, जब किसी प्राकृतिक वस्तु को देखकर और उसे प्रेरणा प्राप्त करके जब हम डिजाइन या कोई भी डिजाइनर क्या करता है, जब वैसा का वैसा रूप देने का प्रयास कागज़ या पेंसिल पर करता है, तो ये प्राकृतिक होता है। जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य भी हो सकता है, फूल पौधे हो सकते हैं, उसकी जो यथार्थ स्थिति है कागज़ पर अंकित किया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक नमूनों का रूप दे सकते हैं। जैसे कि पिछले अभी हम जब मोटिव समझा रहे थे वहाँ पर भी बनाए थे, और यहाँ भी देखिए क्या हुआ। ये क्या है, ये मोटी है कि हमको पत्तियों से डिजाइन बनाना है, ठीक है। ये क्या है, ये प्राकृतिक ही तो है। और इसको हम पैटर्न तैयार कर लिए हैं कि इसको इस ले में, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में इसको रखना है। और इसका हम एक स्कर्ट में इस डिजाइन को डेवलप भी कर दिए हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ रहा होगा। तो प्राकृतिक डिजाइन क्या होती है, जो प्रकृति जगत से ली जाती है, प्रकृति द्वारा हम प्रकृति से हम नमूने लेते हैं और उस प्रकृति का एक
पैटर्न तैयार करते हैं और पैटर्न का क्या करते हैं, एक सेकेंड, उस पैटर्न पे क्या करते हैं हम, पैटर्न का डिजाइन बना देते हैं जैसा हमको डिजाइन चाहिए जिस कपड़े के लिए। ये प्राकृतिक डिजाइन समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं ज्यामिति नमूना। ज्यामिति नमूना क्या होता है, जो हम प्रकार की सहायता से तथा पैमाने पेंसिल की सहायता से बनाते हैं, ऐसे नमूने क्या होते हैं, ज्यामिति नमूने कहते हैं, जो मापों और नापों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये जो मोटिफ है वो क्या है, ज्यामिति है। और उससे हमने क्या किया, इसका जैसे कि ये क्या है, ये जो आयत है, ये त्रिभुज है, इन सब का प्रयोग करके हमने क्या किया है, एक पैटर्न तैयार कर लिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज ये त्रिभुज वगैरह इसमें सही से इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसको मापा नहीं है, ऐसे ही बना दिया है क्यों, आप लोग को समझाने के लिए। तो जब हम मापों के द्वारा नाप करके किसी भी डिजाइन को बनाते हैं तो ऐसे डिजाइन को ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। और इसको तैयार करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम आकार बना लेते हैं, जो ज्यामिति आकार होते हैं उसको बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद उसका क्या करते हैं, एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं। पैटर्न तैयार करने के बाद हम उसको अपने वस्त्र पर डिजाइन के रूप में उतार देते हैं। ठीक है, ये विजिबल है, दिख भी रहा होगा अच्छे से। आप चाहें तो ऐसे चित्र आप बना सकते हैं अपने कॉपी में। आइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म नमूना। ये एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन जो है आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है। ये क्या है, आज की जो आधुनिक कला यानी मॉडर्न आर्ट है, इसमें इसी प्रकार के नमूने क्या है, ज़्यादातर यूज होते हैं। ये नमूने किसी भी तर्क वितर्क तथा स्थूल आकार के अभाव में भी बना जा सकते हैं और इसके द्वारा किसी अस्पष्ट अर्थ की प्रतिध्वनि भी नहीं होती है और न ही किसी आशय को स्पष्ट किया जाता है। और उनकी उपयोगिता केवल स्थान वस्तुओं को सुसज्जित करने के लिए किया जाता हुआ। आप लोग देखे होंगे टी शर्ट वगैरह पर देखे होंगे आप लोग, मतलब लड़की का फेस बना हुआ है लेकिन क्या होता है, यहाँ से कट कर देते हैं, ये आँख ये एक तरफ ब्लैक कर देते हैं पूरा, मतलब किसी भी कलर से ब्लैक कर देते हैं और इस तरफ क्या होता है, फेस दिख रहा होता है। ऐसे बहुत सारे आजकल के स्टाइलिस्ट कपड़े आए हैं जो यहाँ पर मैं नहीं दिखा पाई हूँ आप लोग को, फिर भी देखती हूँ। जैसे ये मछली है लेकिन ये क्या प्राकृतिक है, लेकिन इसमें क्या मछली तो है नहीं ना, मतलब इस पर होना क्या चाहिए था, इसके जो डिजाइन है कुछ और होने चाहिए थे और इस तरह से बनाए हैं। ठीक है, ये ऐसे होनी चाहिए थे लेकिन फिर भी क्या किए हैं, इसको सूक्ष्म बनाने के लिए कर दिए हैं। जब ये तो अभी क्या है, ये एक मोटिव है। ठीक है, अब इसका जब पैटर्न तैयार करेंगे तो कुछ इस तरह से तैयार करेंगे और इस पैटर्न को जब डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये दूसरा उदाहरण है, उसका डिजाइन नहीं है, ये भी क्या है, ये भी स्टाइलिश डिजाइन के ही उदाहरण है। ऐसा टी शर्ट पे साड़ियों में भी आप लोग देखते हैं जो बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता। यहाँ देखिए पैगविन है लेकिन इसमें क्या उसका पूरा आकार नहीं दिया, बस ये जो इसका शेप है ना ऐसे बना करके दे दिया है। तो ऐसे भी वस्त्र होते हैं जो प्रतीत होते हैं और लेकिन वास्तव में वो हूबहू होते नहीं हैं। तो ऐसे डिजाइन सूक्ष्म डिजाइन होते हैं। आजकल जो यंगस्टर हैं, जो टीनेजर हैं, ऐसे लड़के जो होते हैं, लड़कियां होती हैं, अपने टी शर्ट पे ऐसे डिजाइन को ज़्यादा पसंद करती हैं। अब हम बात करते हैं शैली युक्त डिजाइन के बारे में। शैली युक्त स्टाइलाइज्ड डिजाइन क्या है, शैली युक्त डिजाइन प्राकृतिक स्रोत से बनाई जाती है किंतु यह प्राकृतिक के वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं करती है। बनती तो प्राकृतिक से है लेकिन इसकी जो वास्तविक चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। फूल पत्तियाँ, जानवर, मनुष्य, इन सब चीज़ों से ये बनाई जाती है और अप्राकृतिक अधिकांश तक इसमें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और
इन्हें सरल किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है, या पुनः उस प्रकार से बनाया जा सकता है ताकि डिजाइन में रंगों का प्रयोग भी अपारंपरिक तरीके से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई फूल है जो सिर्फ सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन फिर भी डिजाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें अपारंपरिक रूप से उसमें क्या करते हैं, कलर भर देते हैं और कपड़ों में ऐसा दिखा देते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये क्या है, ये शेर जो शेर के ऊपर, सॉरी, जो चीता के ऊपर ये डिजाइन होता है ना, यही चीज़ क्या है, वो कपड़े में विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो प्राकृतिक, लेकिन इसको क्या किया है, कहीं कहीं से इधर उधर से भी दिखा दिया गया है। और इसके साथ ये देखिए, लड़की भी क्या है, प्राकृतिक है, लेकिन कहीं ये जो आँख है इसकी बटन की तरह लड़कियों की आँख होती है, नहीं होती है, फिर भी इसको अप्राकृतिक रूप से बना दिया गया ताकि ये सिर्फ सजाने के लिए किया जाता है, अच्छा लगने के लिए किया जाता है। इसके कान भी देखिए बिल्कुल खड़े हुए, ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी बना दिया गया है। ऐसे ये इसका उसी का है, ये पहले इसको डिजाइन बन करके फिर ये ऐसा आप लोग टी शर्टों पे देखते होंगे डिजाइन, टी शर्ट हो गया, मतलब जो लड़कियों के फ्रॉक पे भी इस तरह के चित्र भी आप लोग देखते होंगे, खास करके जो टीनेजर हैं ऐसे टी शर्ट पे बने हुए ऐसे प्राकृतिक दृश्य दिखेंगे। लेकिन ये सिर्फ प्रतीत हो रहा है कि एक लड़का खड़ा है, लेकिन कहीं इसका वास्तविक हाथ पैर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये होता है इस प्रकार के डिजाइन में। और भी कुछ डिजाइन शायद ऐड की, ये देख लीजिए, दिखने में तो दिख रहा है कि यहाँ ये जानवर है, ये 2-3 लोग हैं, लेकिन वास्तव में ये कहीं है नहीं है, मतलब है तो प्राकृतिक चीज़, लेकिन इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। और हम देख लेते हैं, तो ये इतने सारे उदाहरण हैं किसके, कौन से डिजाइन के हैं ये सारे उदाहरण। ये सब डिजाइन जो है शैली युक्त यानी स्टाइलाइज, मतलब स्टाइल के लिए कहीं कुछ भी प्राकृतिक चीज़ों में जब फेरबदल हो जाता है तो ये क्या होता है, स्टाइलाइज डिजाइन होता है। तो आशा करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, आपके काम का होगा, तो आप लोग इसे कई बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार जब देख लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया है। हाँ, जब पसंद आ ही जाता है, आपके लिए वीडियो काम की होती है, तो समय निकाल कर एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे के दोस्तों में यदि कोई ऐसे दोस्त होंगे जो इस विषय की उनको आवश्यकता होगी, उन तक ये चीज़ें पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है। ये मैटर मिलते नहीं हैं हिंदी में, अंग्रेजी में तो बहुत कुछ है। तो यदि आपका हेल्पफुल नेचर है तो आप इससे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।